हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल। तो आज हम कर रहे हैं हमारा टॉपिक नंबर 3 जो कि है इंडियन फेडरलिज्म के ऊपर। तो गाइस, यूपीएससी में यही एक इशू आता है कि आपके पास लिखने को कई बार बहुत कुछ होता है और कई बार आप जो वर्ड्स हैं उसमें मिस कर जाते हैं, राइट। तो ये सीरीज़ इसीलिए ताकि आपके पास अच्छे खासे वर्ड्स हों और आपको स्ट्रक्चर बताओ कि कौन से क्वेश्चंस को किस तरीके से आपको टैकल करना है, राइट। ये मेंस की सीरीज़ है गाइस, तो इसमें मैं यही मानूंगा कि आपके जो बेसिक्स हैं वो ऑलरेडी क्लियर हैं। अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसके लिए मैं एक नई सीरीज़ शुरू करूँगा। ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी एक बार ही तैयारी कर चुके हैं और उनको मेंस की तैयारी करनी है अच्छे तरीके से, राइट। तो हम यहाँ पे करेंगे अभी इंडियन फेडरलिज्म। तो इंडियन फेडरलिज्म के नीचे मैंने लिख रखा है फेडरल सुई जनरस। तो फेडरल सुई जनरस का मतलब ये होता है कि ये जो फेडरेशन है, फेडरेशन ऑफ इट्स ओन काइंड, ठीक है। ये एक अपने तरीके की फेडरेशन है, राइट। ये एक अलग फेडरेशन है। तो मैंने आपको जिस तरीके से बताया था कि सेकुलरिज्म जो है वो एक वेस्टर्न टर्म थी जिसको हमने इंट्रोड्यूस किया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, पर हमने अपना अलग से एक मॉडल बनाया था जिसको हमने इंडियन मॉडल बोला था, ठीक है। उसी तरीके से ये जो फेडरलिज्म है, ये वेस्टर्न की फेडरलिज्म अलग है, हमारे इंडिया की जो फेडरलिज्म है वो अलग है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंडियन फेडरलिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत बेसिक बता देता हूँ उनके लिए जिनको फेडरलिज्म के बारे में कुछ नहीं पता। तो फेडरलिज्म होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, जो पावर्स हैं वो पावर्स शेयरिंग जब हम यूनियन और स्टेट में करते हैं हम उसको फेडरलिज्म बोलते हैं, ठीक है। दैट मीन्स शेयरिंग ऑफ पावर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शेयरिंग ऑफ पावर्स, किस में, जो यूनियन है, मैं यहाँ पे सेंटर बोलूँगा, सेंटर, ठीक है। जब ये पावर्स नीचे स्टेट्स को देता है, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं फेडरलिज्म। जब पावर शेयरिंग होती है, ठीक है, दैट मीन्स पावर शेयरिंग। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि आपको यूपीएससी क्या पूछेगा इंडियन फेडरलिज्म के ऊपर। तो इंडियन फेडरलिज्म के ऊपर आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरीके से वो अलग है या इंडियन फेडरलिज्म है क्या। इस पे जब भी आपको क्वेश्चन आए तो आपको देखिए अप्रोच क्या रखनी है आंसर्स की। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देनी है कि किस तरीके से ये इंडियन फेडरलिज्म है क्या। देन आपको बताना है कि जो फेडरल फीचर्स हैं हमारे इंडियन यूनियन के वो आपको बताने हैं। देन आपको बताना है कि यूनिटरी फीचर्स क्या हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। उसके बाद में आपको दिखाना है कि चैलेंजेस क्या हैं फेडरलिज्म इन इंडिया, हमारे इंडिया में क्या फेडरलिज्म के चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। एंड में आपको कंक्लूजन देना है कि जो इंडिया की फेडरलिज्म है हमने आपको बताया वो अलग फेडरलिज्म है, वो आपको कंक्लूजन में लिखना है। तो हमें किस तरीके से स्टार्ट करने हैं वो मैं आपको वन बाय वन अभी बताऊँगा कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन यूनियन में क्या लिखना है, यूनिटरी फीचर्स में क्या लिखना है, ये हम वन बाय वन अभी करेंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे हमारी इंट्रोडक्शन से। जो इंट्रोडक्शन है गाइस, इसमें सबसे पहले आपको ये बताना है कि फेडरलिज्म है क्या, ठीक। इसमें आपको फेडरलिज्म का बताना है। फेडरलिज्म क्या है, मैंने आपको अभी बताया था, ये एक सिस्टम है। क्या सिस्टम है इसका, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। गाइस, इसके नोट्स ज़रूर बनाइएगा, नोट्स आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे जब आप रिवीजन करेंगे। उस समय सिर्फ इसको रिवाइज़ कीजिए और एग्ज़ाम देने के लिए चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है, ये फेडरलिज्म एक सिस्टम है गवर्नमेंट का ऑफ पावर शेयरिंग, राइट। ये क्या है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि पावर इज़ डिवाइडेड, ठीक है, किस में, बिटवीन central authority, between central authority and constituent political units and constituent political units। ये आपका फर्स्ट पॉइंट आएगा। इसको जस्ट जल्दी जल्दी से मैं एक बार समझा देता हूँ आपको है क्या। जो फेडरलिज्म है, ठीक है, ये एक हमारा अगर फेडरल है, ये फेडरल किस तरीके से बना है, ये छोटी छोटी स्टेट से बना है, ठीक है। ये छोटी छोटी स्टेट्स आपस में मिली हैं तो ये एक फेडरल स्ट्रक्चर बन गया है इसका, राइट। अब यहाँ पे यही चीज़ लिखी है कि ये जो सेंट्रल अथॉरिटी है, ठीक है, इसमें क्या है, शेयरिंग ऑफ पावर रहेगी,
बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पॉलिटिकल यूनिट। ये फेडरल जिससे बना है उनमें जो पावर शेयरिंग है, ठीक है, उसको हमने फेडरलिज्म बोल दिया यहाँ पर। ये मैंने आपको विद एग्जांपल बता दिया। अभी ये आपका इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पॉइंट रहेगा, अब इसमें मैं आपको सेकंड पॉइंट बताता हूँ। तो सेकंड पॉइंट में गाइस, उससे पहले मैं आपको प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, राइट, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करते मुझे मोटिवेशन नहीं मिलती है गाइस। आप जितना लाइक करेंगे मैं उतनी और मोटिवेशन से नई नई वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा, क्योंकि मुझे ये सीरीज़ कंप्लीट करनी है और ये 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके टॉपिक्स रहेंगे मेंस के, तो वो मैं आपको पूरा तैयार करवा के दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ वीडियोज़ पे कमेंट भी कीजिए। और लेट्स कंटिन्यू गाइस, मैं आगे आपको अभी सेकंड पॉइंट करवाने वाला हूँ इंट्रोडक्शन का। तो सेकंड पॉइंट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप ये लिखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने फेडरल स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ हमारी इंडियन गवर्नमेंट का, ठीक है। ये कैसे, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। जो हमारा आर्टिकल 1 है उसमें हमने ये बताया हुआ इंडिया दैट इज़ भारत, वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट में आप ये लिखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इस्टेब्लिश किया हुआ है क्या, फेडरल स्ट्रक्चर टू द इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल 1 में लिख रखा है क्या डिक्लेयर किया हुआ उसमें, यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। ये जो हमारा इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, जो स्टेट्स हैं, ठीक है, उनसे बना हुआ है। ये स्टेट्स हैं, अलग अलग जो स्टेट्स हैं, ठीक है, ये स्टेट्स हैं सारी, इससे हमारा इंडिया बना हुआ है, हम एक यूनियन है। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि क्या फ़र्क है हमारे फेडरलिज्म में और जो वेस्टर्न फेडरलिज्म है उसमें क्या अंतर, क्या है, क्या फ़र्क है, वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो आगे हम चलेंगे हमारे थर्ड पॉइंट पे। इंट्रोडक्शन का जो थर्ड पॉइंट है उसमें आप लिखेंगे, ओके, थर्ड पॉइंट में आइएगा, इसमें है हमारा जो इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म है, ये क्वासी फेडरल सिस्टम है, ठीक है। इसमें जो इंडियन मॉडल है ये क्या है, क्वासी, ये क्वासी है। तो क्वासी फेडरल सिस्टम क्या होता है, ये आपको अगर तो आपके बेसिक्स क्लियर हैं, पता होगा, तो मैं आपको यहाँ पे हल्का सा बता देता हूँ। इसमें जो मेजर फीचर है, ठीक है, वो फेडरेशन के भी होते हैं और यूनियन के भी होते हैं। जो मेजर फीचर हैं वो दोनों के होंगे, फेडरेशन के भी यानी कि पावर शेयरिंग के भी, और दूसरा क्या है, यूनियन। दैट मीन्स पावर शेयरिंग नहीं होगी, सिर्फ यूनियन के पास ज़्यादा कंट्रोल होगा, राइट। तो हमारा जो इंडियन मॉडल है वो क्वासी है, दैट मीन्स कि वहाँ पर फेडरेशन भी है और यूनियन के फीचर भी हैं, दोनों फीचर आ जाते हैं, ठीक। तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। तो लास्ट में आपको एक और पॉइंट मेंशन करना है इंट्रोडक्शन में ही, कि जो फेडरेशन सुई जेनरस है, ठीक है, इस फ्रेज़ का मतलब क्या है, इस फ्रेज़ का यही मतलब है कि जो फेडरेशन है वो एक अपने ही तरीके की फेडरेशन है, जो हमारे इंडिया की फेडरेशन है। तो इसमें आप ये चीज़ लिख सकते हैं, इट कैन बी फ्रेज्ड एज फेडरेशन सुई जेनरस, इसको आप इन्वर्टेड कॉमास में रखेंगे, और फेडरेशन ऑफ इट्स ओन काइंड, राइट गाइस। यहाँ पे क्या है, जो आपको क्वेश्चन में फ्रेज था आपने वो भी बता दिया, ठीक है। उसके बाद में आपने इंट्रोडक्शन भी दे दी कि हमारा जो फेडरलिज्म का मतलब क्या है वो बता दिया आपने, पावर शेयरिंग का मॉडल है। फिर सेकेंड आपने ये भी बता दिया कि जो हमारा इंडिया का मॉडल है दैट इज़ क्वासी फेडरल, ठीक है। तो इसमें आपने ये सारी चीज़ें बता दी। तो नेक्स्ट अब हमें हमारे नेक्स्ट हेडिंग पे चलना है। हमारी नेक्स्ट हेडिंग जो है वो रहेगी फेडरल फीचर ऑफ इंडियन यूनियन, फेडरल फीचर ऑफ इंडियन यूनियन, ये रहेगा। इसमें आप कौन से पॉइंट लिखेंगे, देखिए ये मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ आपके लिए। इस पे हमारा जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो, अभी देखिए फेडरल फीचर बताने हैं हमको इंडियन यूनियन के, तो उसमें आ जाएगा हमारा सबसे पहले 2 गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पे 2 गवर्नमेंट है,
दैट मीन्स कि सेंटर की अलग रहेगी, ठीक है, और जो हमारी स्टेट है उनकी अलग गवर्नमेंट रहेगी। अगर ऐसा है कि दो गवर्नमेंट है, स्टेट की अपनी गवर्नमेंट है और सेंटर की अपनी गवर्नमेंट है, दैट मीन्स हम फेडरलिज्म शो कर रहे हैं। ये हमारा फेडरल फीचर रहेगा इंडियन यूनियन का, ठीक है। तो सेकंड जो हमारा पॉइंट इसी में आएगा वो रहेगा डिवीजन ऑफ पावर्स। उसको आप लिखेंगे डिवीजन ऑफ पावर्स। अब देखिए, अगर हम फेडरल हैं तभी तो हम डिवीजन कर रहे हैं पावर्स की। ये कहाँ हो रखा है, हमारे जो शेड्यूल 7 है, ठीक है। 7 शेड्यूल में पावर्स दे रखी हैं अलग अलग, ठीक है। उसमें हमने स्टेट्स को भी पावर दे रखी है। तो यही है कि डिवीजन ऑफ पावर हमें यही शो करता है कि दैट वी आर फेडरल, राइट, फेडरल इन नेचर। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट रहेगा उसमें आप लिखेंगे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी देखिए यहाँ पे हमारे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनियन की सुप्रीमेसी नहीं है। दैट मीन्स कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन कहेगा हम उसी तरीके से चलेंगे, हम किसी स्टेट या किसी यूनियन के तरीके से नहीं चलेंगे। दैट मीन्स इट इज़ शोइंग दैट वी आर फेडरल इन नेचर, ठीक है। देन आगे नेक्स्ट इसमें आप पॉइंट लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे, हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखिए दैट मीन्स कि हमारी जो जुडिशरी है उसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा, ठीक है। जब जुडिशरी को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, ना ही इट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनियन, ना ही इट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी स्टेट, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है। अगर ये इंडिपेंडेंट है दैट मीन्स इट इज़ शोइंग अ फेडरल स्ट्रक्चर और द फेडरल नेचर, राइट। और उसके बाद में हम आएंगे हमारे लास्ट पॉइंट पे जो कि फेडरल नेचर शो करता है, दैट इज़ बाई कैमरलिज्म। बाई कैमरलिज्म, बाई कैमरलिज्म का गाइस मतलब है 2 हाउसेस, ठीक है। हमारे यहाँ पे लोकसभा है, हमारे यहाँ पे राज्यसभा है। जो लोकसभा है वो आपको पता है कि हाँ, इसमें हम चुनते हैं लोगों को, हम चुन के जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो यहाँ पर बैठते हैं, ठीक है। पर जो राज्यसभा है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो स्टेट्स हैं वो अपने प्रतिनिधि भेजते हैं। दैट मीन्स कि जो स्टेट्स है, स्टेट्स को यहाँ पर रिकग्निशन मिलती है, ठीक है, यहाँ पे स्टेट की रिकग्निशन है। दैट मीन्स कि अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर लोकसभा में हम ये नहीं बोलते हैं कि हाँ हमारे स्टेट को, लाइक पंजाब, हरियाणा, किसी भी स्टेट को यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के लिए नहीं जाते। यहाँ पे पूरे के पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और जो यहाँ पर राज्यसभा है, राज्यसभा स्पेशली एक ऐसा हाउस बनाया गया जिसमें कि हर एक स्टेट के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर रहेंगे, राइट। तो इसको आपको याद रखना है, ये बाइकैमरलिज्म शो कर रहा है। दैट मीन्स कि स्टेट को भी इम्पोर्टेंस दे रहा है, ठीक है, ऑन पार्लियामेंट लेवल। तो यहाँ पर बाइकैमरलिज्म हमारा जो है वो फेडरल फीचर रहेगा, राइट। तो फिर जो हमारा यूनियन फीचर आ जाता है गाइस, अभी यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग में दूंगा, कलर चेंज करता हूँ मैं इसका। जो हेडिंग रहेगी हमारी वो रहेगी यूनिटरी फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हमारा जो स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी है? अभी फेडरलिज्म वाले तो हमने सभी पढ़ लिए, तो अभी हम यूनिटरी पे आते हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंटर है हमारे यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग सेंटर। अभी अगर स्ट्रॉन्ग सेंटर, मैं यहाँ पे पॉइंट आपको लिखवा रहा हूँ, दैट मीन्स कि जब भी एमरजेंसी लगती है, आप इसमें ये चीज़ शो करेंगे कि एमरजेंसीज़ के टाइम पर हमारा जो सेंटर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि सारी की सारी जो पावर्स हैं वो यूनियन गवर्नमेंट के पास चली जाती हैं। जब यूनियन गवर्नमेंट के पास सारी की सारी पावर्स चले जाएंगी, दैट मीन्स जो सेंटर है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये एक यूनिटरी फीचर हमें शो करेगा उस समय, ठीक है। जो सेकंड पॉइंट है वो आप ये लिखेंगे कि हमारे यहाँ पे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पूरे इंडिया का, हमारी स्टेट्स के लिए कोई अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। जो फेडरल होती हैं, अगर मैं एग्जांपल लूँ अमेरिका की और यूएसए की, यूएसए इज़ अ फेडरल, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, सभी स्टेट्स के, ठीक है, अलग कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, ठीक है, और उनका अलग फ्लैग भी होता है, फ्लैग भी अलग होता है और कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है। हमारे यहाँ पे क्या है कि एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया के केस में एक कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा और एक ही हमारा फ्लैग है। हमारे यहाँ पे स्टेट वाइज कोई फ्लैग नहीं है और स्टेट वाइज कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो ये जो फीचर है ये शो कर रहा है कि हमारा जो यूनिटरी फीचर शो कर रहा है हमारे इंडिया का, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे
हमारे यहाँ पे है सिंगल सिटीजनशिप। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि जैसे यूएसए में अलग उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, हर एक स्टेट का उनका अलग फ्लैग है हर स्टेट का, उसी तरीके से उनको जो सिटीजनशिप होती है वो भी कंट्री की अलग होती है और स्टेट की अलग होती है। ठीक है, हमारे यहाँ पर सिंगल होती है। सिंगल होने का मतलब क्या है कि हम फेडरल स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं, हम स्टेट को यहाँ पर इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। मींस ये नहीं है कि यहाँ पे स्टेट को हम अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने दे रहे हैं कि स्टेट का अलग से फ्लैग होगा या स्टेट अलग से सिटीजनशिप अपनी देगी, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जो स्टेट है वो छोटी बढ़ गई और जो सेंटर है वो बड़ा हो गया। दैट मीन्स कि ये यूनिटरी फीचर शो कर रहा है, राइट। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम लिखेंगे ऑल इंडिया सर्विस। अब इसमें क्या है, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो ऑल इंडिया सर्विस है, राइट। अभी यहाँ पर जो ऑफिशियल्स हैं ये अपॉइंट कौन करता है, ये सेंटर अपॉइंट कर रहा है। ठीक है, अपॉइंट सेंटर कर रहा है पर काम करेंगे स्टेट्स में। तो जब हम काम कर रहे हैं स्टेट्स में, उसके बाद में फिर हमें 6 महीने साल के बाद में दिल्ली बुला लिया जाएगा। ठीक, हम फिर से दिल्ली में जाएंगे, फिर हमें कहीं और भेज दिया जाएगा, राइट। अभी ये क्या चीज़ शो कर रहा है कि जो सेंटर के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम कर रहे हैं स्टेट्स में जाके। स्टेट खुद नहीं इनको चुन सकता और स्टेट इनको रिमूव भी नहीं कर सकता। स्टेट इनको देखिए रिमूव तो कर ही नहीं सकता क्योंकि जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट हमें अपॉइंट करेंगे, राइट। जो प्रेसिडेंट हैं वही अपॉइंट करते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज में जो भी लोग काम करेंगे, तो उनको रिमूव भी वही करेंगे। तो स्टेट सिर्फ रेकमेंड कर सकती है या सस्पेंड कर सकती है उनको, राइट, या ट्रांसफ़र्स के लिए बोल सकती है और उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। तो इसमें ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ऑल इंडिया सर्विस जो है उसमें स्टेट का जो रोल है वो बहुत ही मिनिमम है। स्टेट उनको अपॉइंट भी नहीं कर सकती, राइट। ये सेंटर ही अपॉइंट करेंगे और सेंटर ही भेजेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये भी हमारा जो है यूनिटरी प्रोविज़न या यूनिटरी फीचर को शो करता है। तो लास्ट में मैं आपको लिखवाऊंगा यही हमारा जो यूनिटरी प्रोविज़न है, दैट विल बी एमरजेंसी प्रोविज़न। एमरजेंसी प्रोविज़न हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में एमरजेंसी प्रोविज़न दे रखी है, ठीक, उससे क्या चीज़ शो होती है कि सारी की सारी जो पावर है इन केस ऑफ एमरजेंसी, वो सारी की सारी जो पावर है वो सेंटर के पास चली जाएगी। अगर सेंटर के पास सारी की सारी पावर चली जाएगी तो स्टेट छोटी हो जाएगी। ठीक है, अगर स्टेट को उनके राइट्स नहीं मिलेंगे या स्टेट उस समय एक्ट नहीं कर सकती अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली, तो ये यूनिटरी फीचर शो करेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको एमरजेंसी प्रोविज़न में लिखनी है। देन नेक्स्ट हेडिंग गाइस वो रहेगी हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट ए ट्रेडिशनल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इज नॉट अ ट्रेडिशनल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब वो कैसे, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। देखिए कि जो इंडिया है, इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट है, हमारा इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट है, और जो यूएसए है वो एक कंप्लीट फेडरल स्टेट है। ठीक है, फेडरल स्टेट बोलूँगा या फेडरल कंट्री, सेम थिंग, राइट। हमारा क्या है, यूनियन है। दैट मीन्स कि हम एक हैं और हम में से ही वो स्टेट्स बनी है। हम पहले एक थे, उसके बाद में हमने अपने में से ही स्टेट्स को कार्व आउट किया है, राइट। ये हमारी स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स। ये बहुत बेसिक और ये आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिया है वो एक यूनियन है और यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक, हमारे में से कार्व आउट हुई हैं वो स्टेट्स। और जो यूएसए उसमें क्या हुआ, जो अलग अलग स्टेट्स थी वो इकट्ठी हुई और उन्होंने एक यूनियन बना लिया। ठीक है, ये फ़र्क है यूएसए में और हम में। ठीक, तो हमारी जो स्टेट्स हैं वो हमें छोड़ के नहीं जा सकती। ठीक है, सीड नहीं कर सकती, और यहाँ पे जो यूएसए की जो स्टेट्स हैं वो कर सकती हैं। ठीक है, वो कर सकती हैं, पर हमारी जो स्टेट्स हैं वो नहीं कर सकती। ये बेसिक
जो फंडामेंटल डिफरेंस है हमारे यहाँ पे और यूएसए में, ठीक है। देन हम आगे चलेंगे। अभी आपको मैं यहाँ पे लिखवा रहा था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इज़ नॉट अ ट्रेडिशनल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कौन से पॉइंट आ जाएंगे? पहला जो पॉइंट आ जाएगा वो रहेगा कोई भी प्रोविज़न नहीं है सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशंस की, ठीक है। हमारे यहाँ पे कोई भी प्रोविज़न नहीं है, यहाँ पे लिखिए नो प्रोविज़न फॉर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशंस, नो प्रोविज़न फॉर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। किसके लिए? स्टेट्स के लिए, ठीक। और इसमें आप सेकंड पॉइंट लिखेंगे गाइस, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है। ये आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट है वो कौन कर सकता है? ओनली पार्लियामेंट, ठीक है। 368 ये आपको याद रखना है, ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें आप लिखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, या मैंने सॉरी आपको बता दिया कि पार्लियामेंट ही अमेंड कर सकता है। उसके बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रेंडर करता है सुप्रीम पावर ऑन द कोर्ट्स, ठीक, टू इनवैलिडेट एनी एक्शन विच वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये पावर देता है कोर्ट्स को कि कोई भी ऐसा एक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है उसको कोर्ट्स हमारी इनवैलिडेट कर सकती हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे मैं पॉइंट में लिख ही देता हूँ आपके लिए, जाके जब आप नोट्स बनाएंगे वीडियो को देखें तो आपको लिखने में आसानी होगी। तो इसमें लिखिए कॉन्स्टिट्यूशन रेंडर्स सुप्रीम पावर ऑन द कोर्ट्स टू invalidate any action which violate the constitution, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स फैसिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स फैसिलिटीज़। इसमें देखिए, इसमें दो चीज़ें आपको मेंशन करनी है। जो लोकल गवर्नेंस बाय स्टेट है वो लोकल गवर्नेंस बाय स्टेट, जो सेकंड चीज़ है वो है नेशनल पॉलिसीज़ बाय सेंटर, नेशनल पॉलिसीज़ बाय सेंटर। इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है गाइस। देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है वो यहाँ पे दे रखा है, जो लोकल गवर्नेंस है वो स्टेट और जो सेंट्रल पॉलिसी है वो सेंटर बनाएगी, ठीक है। तो इसमें हमारे जो सेकंड लास्ट अब हेडिंग या चैलेंजेस में अगर आपको लास्ट में करवाऊँ कि चैलेंजेस क्या हैं हमारे फेडरलिज्म इन इंडिया में, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, आपके लिए भी इजी रहेगा। चैलेंजेस टू फेडरलिज्म इन इंडिया। अब देखिए, खुद सोचिए क्या क्या चैलेंजेस हैं फेडरलिज्म के इंडिया में। अब मैंने आपको सब कुछ करवा दिया, अब ये लिखने में बहुत इजी रहेगा आपके लिए। तो जो प्योर फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो डिस्ट्रप्शन ला सकता है हमारे डिवीजन ऑफ स्टेट्स में, ठीक है। जो प्योर फेडरल स्ट्रक्चर है, मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूँ गाइस, प्योर फेडरल स्ट्रक्चर could lead to disruption and division of states as India is divided on the, अब किस ग्राउंड पे है हमारा इंडिया डिवाइड, किस ग्राउंड पे है? लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज एंड कम्युनल
ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो प्योर फेडरल स्ट्रक्चर है वो नहीं हम फॉलो कर सकते। क्यों नहीं फॉलो कर सकते? वो डिसरप्शन कर देगा ऑन डिवीजन, ठीक है, सॉरी डिसरप्शन कर देगा और डिवीजन कर देगा हमारी स्टेट्स के, क्योंकि जो इंडिया की स्टेट्स हैं वो लिंग्विस्टिक ग्राउंड पे और कम्युनल बेसिस पे डिवाइड हो रखी हैं अभी, ठीक है। ये चीज़ आपको चैलेंजेस में लिखनी है। दैट्स वाई जो इंडिया में हम कंप्लीट या थॉरो फेडरलिज्म नहीं लेके आ सकते। और सेकंड इसमें आप ये लिखेंगे, सेकंड पॉइंट, दैट क्वेश्चंस वर रेज्ड अगेंस्ट द फेडरल नेचर जब तेलंगाना फॉर्म किया गया था अंडर आर्टिकल 3, ठीक है। जब तेलंगाना फॉर्म किया गया था अंडर आर्टिकल 3, तब जो फेडरल नेचर है हमारे इंडिया की, उस पर क्वेश्चन उठा था, ठीक। तो इस पर आप लिखेंगे क्वेश्चंस वर रेज्ड अगेंस्ट द फेडरल नेचर, against the federal nature when Telangana was formed under Article 3 of Indian Constitution, ठीक है। जब तेलंगाना बनाया गया था तब इस पे क्वेश्चन हुआ था कि ये कैसे इंडिया फॉर्म कैसे कर सकती है, देखिए स्टेट कैसे बना सकती है, एक अलग स्टेट कैसे बना सकती है, जो कि यूएसए नहीं ऐसे कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है ये क्वेश्चन में आया था, ये क्वेश्चन उठा था फेडरलिज्म पे, इंडिया की फेडरलिज्म पे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि जो जीएसटी है गाइस, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है जो, ठीक, ये इसने भी अफेक्ट किया था ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स को, ठीक है। इस पे आप ये लिख सकते हैं, अफेक्टेड ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स। पहले क्या होता था, जो एक्साइज है, कंप्लीट एक्साइज वैट जितना भी था वो स्टेट्स कलेक्ट करती थी, ठीक है। वो स्टेट कलेक्ट करती थी, उनका जो फाइनेंस का जो जितना भी इशू था वो आफ्टर जो जीएसटी है वही स्टार्ट हुआ, क्योंकि जीएसटी के बाद क्या, ये सारी की सारी जो कलेक्शन है ये सेंटर करती है, सेंटर कलेक्ट करने के बाद में ये स्टेट्स को देती है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि डिले हो जाता है, अगर डिले हो जाएगा, स्टेट के पास अगर फाइनेंसेस नहीं रहेंगे तो वो डेवलपमेंट जो अपने प्रोग्राम्स हैं वो नहीं कर सकती ऑन टाइम, इससे उनकी जो ऑटोनॉमी है, ठीक है, वो अफेक्ट हुई है। तो यहाँ पे इसीलिए ये पॉइंट लिखवाया कि जो जीएसटी है उसने क्या किया, अफेक्ट किया ऑटोनॉमी को ऑफ स्टेट, ठीक है। अब अगर स्टेट की ऑटोनॉमी अफेक्ट होगी, दैट मीन्स कि यहाँ पे फेडरलिज्म पे क्वेश्चन उठेगा, क्वेश्चन उठेगा ही उठेगा गाइस, राइट। तो जो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमारा रहेगा वो रहेगा, जैसे देखिए मैंने आपको बताया कि इमरजेंसी के टाइम पे, अब यहाँ पे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 356 है। 356 क्या है गाइस, प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। ये जब प्रेसिडेंट रूल लग जाता है उस समय जो सारी की सारी पावर्स हैं वो सेंटर के पास चली जाती हैं, ठीक। तो ये जो प्रोविज़न है आर्टिकल 356 का, ये एक देखिए हमारे फेडरलिज्म के ऊपर एक कह सकते हैं क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसमें आपको सिर्फ इतना लिखना है, जो प्रेसिडेंट रूल है, इट फोर्स अगेंस्ट द ग्रेन ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। ये हमारी फेडरलिज्म को ख़राब करता है, जो हम फेडरलिज्म लाना चाहते हैं उसको ये चीज़ ख़राब करती है, राइट। तो यहाँ पर आपका ये तो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में मैं आपको करवाना चाहता हूँ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, वो हमारा रहेगा टॉपिक नंबर 4। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवाऊँगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो अभी मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गाइस कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। मैं ये ट्राई करता हूँ कि आपको इजीली और अच्छे तरीके से जो आपका क्वेश्चन एक तैयार करवा दूँ दिन का, कम से कम एक क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा कि 2 से 3 वीडियोस डालूँ दिन की, ताकि आपको जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। तो प्लीज़ गाइज़ इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि व्यूज़ काफ़ी आ रहे हैं बट सब्सक्रिप्शन जो है वो मैं देख रहा हूँ कि इतने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को भी दबाइए, क्योंकि बेल आइकन से आपके पास जो है अपडेट पहुँचेंगी। तो थैंक यू गाइस, मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा हमारे टॉपिक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, सी यू सून।